भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली कंपनी बीआरबी एनएमपीएल के पॉलीमर शीट की खरीद के लिए जारी ग्लोबल टेंडर पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे निजीकरण और कमीशनखोरी से जोड़ दिया है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली कंपनी बीआरबी एनएमपीएल ने पॉलीमर आधारित नोटों के लिए जरूरी पॉलीमर शीट के निर्माण और आपूर्ति के लिए वैश्विक कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति यानी ईओआई आमंत्रित की है। इसी टेंडर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि क्या अब देश के नोटों का भी निजीकरण किया जाएगा। भाजपा सरकार में कमीशनखोरी का मॉडल इस स्तर तक पहुंच गया है कि अब मुद्रा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। क्या अब सरकार भी आउटसोर्सिंग पर चलाई जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इतने संवेदनशील काम के लिए छोटे स्तर का टेंडर जारी किया जाना संदेह पैदा करता है और ये सिर्फ औपचारिकता पूरी करने की कोशिश भी हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई है कि फिलहाल ये शुरुआती चरण है। ग्लोबल टेंडर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से पॉलीमर सबस्ट्रेट बनाने और उसकी आपूर्ति के प्रस्ताव मांगे गए हैं। शुरुआती प्रायोगिक परियोजना के तहत सिर्फ 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इन नोटों में उन्नत सुरक्षा फीचर्स होंगे जिससे नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उनकी उम्र भी कागजी नोटों से अधिक होगी। फिलहाल ये सिर्फ परीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम फैसला अभी आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही लिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।